दोस्तों आज मैं आपको एक ऐसे बैंक में लेके जाने वाला हूं जो कि मुशी में है। मुशी में बैंक ऑफ मुशी जो कि पूना में स्थित है और 81 एकड़ में पूरा ये फैला हुआ है। वहाँ पे हम सभी का, मेरा, आपका, बाजू वाले का, सोसाइटी का, कोतरूड का, पिंपरी का, चिंचवड़ का, भोसरी का और ना जाने कहाँ कहाँ का छोटे छोटे फिक्स डिपॉजिट वहाँ पे जमा है। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, जय हिंद। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल विद न्यू ब्लॉग। दोस्तों पिछले 2 हफ्ते बहुत ही बिज़ी थे हमारे लिए, मेरे फैमिली के लिए। जैसे कि आपको बताया था कि मेरे बहुत ही क्लोज़ एक मेंबर ने इस दुनिया को गुड बाय कह दिया। हम सब के लिए एक भारी पल था, पर इससे आगे बढ़ने के लिए भगवान ने, आप सभी ने हमको एक सहारा दिया और इस दुख की घड़ी को पार करने के लिए शक्ति दी। हालांकि ये जो दुख है सबसे बड़ा हमारी मदर इन लॉ को है। अब उनको भी इस दुख को छोड़ के आगे बढ़ना पड़ेगा, यही एक ज़िंदगी का सत्य है। जैसे कि मैंने आपको पहले ही कहा कि इस दुनिया में जो आता है उसको इस जग को एक ना एक दिन छोड़ के ज़रूर जाना पड़ता है और वो अपने साथ बहुत सारी यादें छोड़ के चले जाता है। स्टे ट्यून। तो फ्रेंड्स, इस पूरे घटनाक्रम में एक दो चीज़ बहुत ही कोइंसिडेंटली हुई। जैसे कि एक थी, जिस इंद्राणी नदी को हमने, हमारी टीम ने मिलके साफ़ किया, उसी में नेक्स्ट दिन उनकी अस्थि विसर्जन हुई। और दूसरा ये था कि उनके इतने स्वीट मेमोरीज़ थी कि एक जो मेंबर है जिसका एज 95 इयर्स है, उनसे रहा नहीं गया और वो हमारी फैमिली से मिलने के लिए आई। तो यही है, कर्म करो अच्छे, तो याद करने के लिए लोग पीछे बहुत सारे पड़े हैं। अच्छे कर्म करो, अच्छा रिज़ल्ट आपको मिलेगा। चलिए बढ़ाते हैं अपने ब्लॉग को। ब्लॉग बहुत ही मज़ेदार होने वाला है, सो स्टे ट्यून। तो दोस्तों आज मैं आपको एक ऐसे बैंक में लेके जाने वाला हूं जो कि मुशी में है। मुशी में बैंक ऑफ मुशी जो कि पूना में स्थित है और 81 एकड़ में पूरा ये फैला हुआ है। वहाँ पे हम सभी का, मेरा, आपका, बाजू वाले का, सोसाइटी का, कोतरूड का, पिंपरी का, चिंचवड़ का, भोसरी का और ना जाने कहाँ कहाँ का छोटे छोटे फिक्स डिपॉजिट वहाँ पे जमा है और जो इंतज़ार कर रहे हैं उसको बाउंस बैक आपको इंटरेस्ट के साथ देने का। देखते रहे मेरा ब्लॉग। तो दोस्तों ये और कुछ नहीं, आपके घर का कूड़ा कचरा फिक्स डिपॉजिट है जो कि मुशी में एक 81 एकड़ की ज़मीन में पूरा फैला हुआ है, जहाँ पे करीब 23 लाख टन गार्बेज ऐसा है जो कि अभी तक वहाँ से लिफ्ट नहीं हुआ है। हालांकि पीसीएमसी ने वहाँ पे 5 प्लांट लगाए हैं जो अलग अलग लेवल में काम कर रहे हैं। एक प्लास्टिक बोतल को फ्यूल में कन्वर्ट करता है, एक ड्राई को अलग जगह में करता है और वेट को वर्मी कोम में कन्वर्ट करता है। पर हमारा ये डिपॉजिट वहाँ पे जमा है। इसी के बारे में ये आज का टॉपिक। तो दोस्तों इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लोगों को फॉरवर्ड कीजिए। मैं कुछ ना कुछ नया लेके आऊँगा, कुछ पुराना नहीं, नया। और आपके कमेंट पक्का भेजिए और ये ब्लॉग कंटिन्यू देखते रहिए। दोस्तों ये न्यूज़ 20 दिसंबर की है, जब ये शॉकिंग न्यूज़ मैंने पढ़ी कि जो पीसीएमसी मतलब महाराष्ट्र गवर्नमेंट मिलके एक दूसरा गार्बेज पॉइंट ढूंढ रही थी जो कि पूना वाला में शायद बनने वाला था। पर वहाँ के रेजिडेंट लोग, वहाँ जो रहते हैं, उन्होंने फ़ाइट किया और 15 साल की जो लड़ाई थी वो उसमें जीत गए और जो गार्बेज पॉइंट मुशी के अलावा पूना वाले में होने वाला था वो कैंसिल हो गया। तो गवर्नमेंट के लिए और हम सभी के लिए एक बहुत ही चिंता का विषय है कि ये गार्बेज अब कहाँ शिफ्ट होगा।
फ़िलहाल तो ये मुशी में ही जाएगा, पर इसके बारे में गवर्नमेंट सोच रही है, देखो क्या रिज़ल्ट निकलता है। हालांकि उनके एक ऑफिसर ने बताया कि ये बहुत ही बड़ा उनके लिए चैलेंज है, क्योंकि जो पूना की जो आबादी है काफ़ी बड़ी है, लाइफस्टाइल लोगों का बहुत बड़ा है। 10 साल पहले जहाँ पे एक दिन में 500 टन 500 टन एक दिन में, हाँ, गार्बेज निकलता था, वहीं वो अब बढ़ के 1200 टन हो गया। तो सोचो ये गार्बेज कैसे क्लीन होगा, क्या कर सकते हैं हम लोग, क्या कर सकती है गवर्नमेंट और क्या कर सकती है सोसाइटी। एक बहुत ही बड़ा विषय है हम सभी के लिए, नहीं तो ये पूरी दुनिया एक गार्बेज यार्ड ही बन जाएगी। तो दोस्तों, जैसे कि मैं आपको बोल रहा था कि ये एक बहुत ही बड़ा चिंता का विषय है। इसमें हमारी सोसाइटी, हमारी लोकेलिटी और हमारी सिटी कैसे किक बैक करती है, एक बहुत ही बड़ा सोचने का विषय है। स्टार्ट करेंगे हमारे घर से। तो दोस्तों, घर में इसलिए कह रहा हूँ कि जो घर से जो भी आपका कचरा निकलता है, अगर आप उसको गीला अलग सूखा अलग, ये सब फंडा 3-4 साल से चल रहा है, पर इसको अगर प्रॉपर तरीके से दें तो बहुत ही अच्छा रहेगा। मैं ये नहीं कहता कि गीला कचरा आप डायरेक्ट आपके चेम्बर डालो और आपका चेम्बर ब्लॉक कर दो, ऐसा मत करो। उसको अलग अलग करके दो, फिर देन अगेन सोसाइटी में जाएगा और सोसाइटी से अगेन वो आएगा अपने गार्बेज पॉइंट में, मुशी में। इसमें भी सोसाइटी क्या कर सकती है, जहाँ पे मेरी सोसाइटी है, पुट्ठा लकड़ी वगैरह हो गया वो एक जगह में स्टैकर्ड करती है और उसको बेच के उसका जो प्रॉफिट होता है वो उनके सोसाइटी के मेंटेनेंस को यूज़ करती है। और सिर्फ गीला कचरा ही जाता है या फिर प्लास्टिक जाता है जो हम लोग बेच नहीं सकते हैं, वो डायरेक्टली गार्बेज यार्ड में आता है। अब रही बात गार्बेज यार्ड की, तो गवर्नमेंट को सोचना पड़ेगा कि लोगों को डेवलप करना पड़ेगा कि उस गार्बेज वेस्ट को कैसे कन्वर्ट करें। जैसे कि हमने सुना भी था कि कहीं प्लास्टिक से बॉटल से रोड बनाए जा रहे हैं या कुछ और, तो उसमें सोचना पड़ेगा और उसको अमल लाना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स, मैं यहाँ कचरा डिपो में आ चुका हूँ, पर परमिशन अंदर अलाउड नहीं है, क्योंकि महानगर पालिका से शायद इसका परमिशन लेना पड़ता होगा। सिक्योरिटी ने अलाउ नहीं किया। अच्छी ड्यूटी कर रहा है अपनी जगह में, पर एक दूर से आपको व्यू दिखाता हूँ। ये है कचरा डिपो। तो दोस्तों, ये जो गगनचुंबी आपको एक पहाड़ी ऐसा दिख रहा है, वो और कुछ नहीं है, कचरा है। मैं इसका परमिशन लेके ज़रूर यहाँ पे आऊँगा। ये देख रहे हैं ना मेरे बैक साइड में, ये पूरा कचरा डिपो है। और जैसे मैंने आपको बताया था, उससे लग के बाकी जो प्लांट है, उससे लग के ये बाकी प्लांट भी उसको सपोर्ट करने के लिए सीमेंट वाला कारखाना है, अलग अलग कारखाने यहाँ पे। तो दोस्तों, मैं आ चुका हूँ मेरे घर में। हालांकि उस पॉइंट के 1 किलोमीटर दूर से ही पता लग रहा था कि नाक इशा कर रही थी कि गार्बेज पॉइंट कहाँ है। उस पॉइंट में आपको ज़रूर लेके जाऊंगा एक न दिन, परमिशन लेना पड़ेगा। करता हूँ इस ब्लॉग को एंड। नए साल का एंजॉय कीजिए और अपना ध्यान आप खुद रखिए। मिलते हैं अगले ब्लॉग में। अंटिल देन, गुड बाय।